ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लाया हूँ ओपन एआई एजेंट बिल्डर का फुल ट्यूटोरियल जिसमें मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलग अलग नोट्स के बारे में भी बात करेंगे और आगे के वीडियोस में हम इसको यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स भी बनाएंगे एसईओ के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए और इसके जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसको यूज़ करके हम बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स बनाने वाले हैं। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं platform.openai.com से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये ओपनएआई का एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हो इसके अलग-अलग एआई मॉडल्स का, फिर स्टोरेज भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अपने फाइल स्टोर कर सकते हो, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत से फीचर्स है जो हम आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है। फिलहाल आप आ जाओ यहाँ पे एजेंट बिल्डर पे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा ये कुछ टेम्पलेट्स, लाइक यहाँ पे डेटा एनरिचमेंट है, प्लानिंग हेल्पर है, कस्टमर सर्विस है, जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो और क्रिएट अ न्यू एजेंट। ओके, सो लेट्स क्लिक दिस बटन। अब ये हमारा एक वर्कफ्लो है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक स्टार्ट नोड है और यहाँ पे माय एजेंट है, ठीक है? माय एजेंट जो है वो आता है एआई कैपेबिलिटीज़ के साथ, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मॉडल्स मिल रहा है। यहाँ पे हम जितने भी ओपन एआई मॉडल्स हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा यूज़ करना है हमें। लाइक यहाँ पे जीपीटी 5 है, हम चाहें तो यहाँ जीपीटी 5 नैनो भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे सस्ता भी है। लाइक यहाँ लिखा है फास्टेस्ट मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट वर्ज़न। अब कौन-सा मॉडल कहाँ यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप चाहते हो कि यही वाला एजेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव काम कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से रिसर्च करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके लिए आपको जीपीटी 5 यूज़ करना चाहिए। जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा वो यूज़ करना होगा, ठीक है? तो फिलहाल हम ये सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें नाम देना है, यहाँ पे लिखा है माय एजेंट, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ एआई असिस्टेंट, ठीक है? और फिर यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन देना है जो कि इसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, जिसमें हम इसका रोल बता सकते हैं कि तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है। जैसे यहाँ लिखा है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है? उसके बाद मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुम्हारा टास्क क्या है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगा। पर अगर आप अपना खुद कस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एआई हेल्पर भी। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि मुझे क्या बनवाना है, क्या सिस्टम लिखना है, तो यहाँ पे ये मुझे हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूँ, it is a YouTube assistant whose job is to help me with catchy titles and thumbnails ideas for the video idea that I will share. Okay, so let's update this. देखो यहाँ पे ये पूरा जनरेट कर रहा है। अब देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है। आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकते हो और अब यहाँ लिखा है यू आर अ यूट्यूब असिस्टेंट, योर जॉब इज टू हेल्प जनरेट कैची वीडियो टाइटल्स एंड क्रिएटिव थंबनेल आइडियाज फॉर वीडियो आइडियाज। व्हेन आई शेयर वीडियो आइडिया रिस्पॉन्ड विद सेवरल अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल सजेशंस एंड लिस्ट ऑफ थंबनेल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? फिर यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट बता दिया है कि किस तरीके से 3 से 5 वीडियो टाइटल चाहिए, 3 to 5 क्रिएटिव थंबनेल आइडियाज चाहिए विद डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस और विजुअल एलिमेंट्स टू यूज। देखो मैंने कितना सिंपल सा इसको इंस्ट्रक्शन दिया था और कितना इसने स्ट्रक्चर तरीके से मेरा यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया है। अगर मैं चाहूँ इसको और फाइन ट्यून करना तो मैं और भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि सब कुछ यहाँ पे सही है, सो लेट्स सेव दिस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रीजनिंग एफर्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है? अगर जीपीटी 5 सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि कितना आप चाहते हो कि रीजनिंग एफर्ट यूज़ करे। अब जितना ज़्यादा ये रीजनिंग एफर्ट कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा स्मार्टली सेलेक्ट करना होगा कि क्या यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जीपीटी 5 बहुत ज़्यादा सोचे या कम से कम सोच के भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लो है, मैं चाहूँ तो मिनिमल कर सकता हूँ, मीडियम कर सकता हूँ या हाई कर सकता हूँ, तो मैं लो के साथ ही जाऊँगा अभी, ठीक है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस एजेंट के पास अब वेब सर्च या दूसरे टूल्स का भी एक्सेस हो, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे कौन-कौन से टूल्स हैं, क्लाइंट टूल है, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ अपना खुद का कोड, फंक्शन कोड, जो कि हम आगे देखेंगे, आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे आपको फंक्शन जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी आपको एआई हेल्प करेगा। आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स कैंसल दिस और अब देखो यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे कौन-कौन से एमसीपी सर्वर्स हैं, यहाँ पे बॉक्स भी है, ज़ेपियर भी है, शॉपिफ़ाई भी है और धीरे-धीरे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। बॉक्स कल तक नहीं था और आज इसमें आ गया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जीमेल भी है, गूगल कैलेंडर भी है, जो कि ओपन एआई कनेक्टर्स के साथ काम करता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो अपना खुद का कस्टम एमसीपी सर्वर ऐड करना है या जैसे बहुत से टूल्स हैं जो अब अपना खुद का एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करने लगे, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंपली
लिए आपको एमसीपी सर्वर का यहाँ पे यूआरएल डायल करना है, लेबल यहाँ पे देना है, डिस्क्रिप्शन देना है और फिर यहाँ पे उसका एपीआई की या जो भी एक्सेस टोकन है ऐड करना है, ठीक है। हम आगे की वीडियोस में ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप अगर यहाँ देखोगे और भी कौन से टूल्स है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फाइल सर्च का और वेब सर्च का भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये एजेंट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट ही सर्च करे, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बट रिमेंबर दिस कि आपको यहाँ पे डोमेन ऐड करना पड़ेगा या सब डोमेन। अगर आप चाहोगे कि स्पेसिफिक किसी एक पेज का या एक आर्टिकल को ही एज अ सोर्स यूज़ करें, उसी को सर्च करें, तो वो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लिखा है कि example.com/path इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो youtube.com, बट आप ये नहीं लिख सकते हो youtube.com एट द स्किल हाउस और कोई भी चैनल का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे यूजर लोकेशन है। बट अगर आप चाहते हो कि बस ये वेब सर्च करे, मतलब एंटायर वेब का इसको एक्सेस देना चाहते हो, तो आप सब कुछ ब्लैंक रखो और ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वेब सर्च ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जो ये रिस्पॉन्स करे वो किस फॉर्मेट में करें। क्या टेक्स्ट में चाहिए आपको, या जेसन में चाहिए, या विजेट में चाहिए। विजेट बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट में रिप्लाई करे कि क्या टाइटल चाहिए मुझे, क्या थंबनेल चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक वर्बोसिटी है, समरी है, जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है जानने का, बट हाँ, आप एज़ अ एक्सप्लोरर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आगे की वीडियोज़ में जब हम एजेंट बनाएँगे, उसमें जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। तो अब मेरा ये एआई असिस्टेंट जो एजेंट है, वो कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे चैट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ बिगिनर ट्यूटोरियल ऑन ओपनएआई एजेंट बिल्डर इन हिंदी, ओके, लेट्स सबमिट दिस। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एआई असिस्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीडियो टाइटल्स आ गए, ओपनएआई एजेंट बिल्डर हिंदी में 02 हीरो 2025 बिगिनर फ्रेंडली। शुरुआत में ओपनएआई एजेंट कैसे बनाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे थंबनेल आइडियाज भी दे दिया, बट जो आउटपुट है वो इतना स्ट्रक्चर तरीके से नहीं दिया है जैसे कि आपको चैट जीपीटी में मिलता है, राइट। वहाँ पे पहले एक सब हेडिंग होगा, फिर उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स होगा, वो यहाँ पे इस तरीके से नहीं आया है, जो आप अपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर सकते हो। लेट्स क्लोज दिस, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक सिंपल सा एजेंट बना सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसमें जो अलग-अलग जो नोड्स हैं उसके बारे में। अभी तक आपने देखा कि एजेंट काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एंड है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस एजेंट को एंड करने के लिए, ठीक है। ये एंडिंग नोड है कि हाँ, इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको आउटपुट में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ऐड स्कीमा पे, तो मुझे अपने जेसन फॉर्मेट में डिस्क्राइब करना होगा कि मुझे क्या-क्या चाहिए आउटपुट में। जैसे कि अभी मुझे चाहिए सिर्फ़ वीडियो टाइटल और थंबनेल आइडियाज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ ऐड पे, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी नेम में वीडियो टाइटल और फिर यहाँ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। पर जैसे कि मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जेसन फॉर्मेट लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा एआई। सिंपली मुझे यहाँ क्लिक करना है और डिस्क्राइब करना है कि मुझे आउटपुट किस तरीके से चाहिए, क्या-क्या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए आउटपुट में, और ये खुद ब खुद पूरा मेरे लिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बना देगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई वांट 3 टू 5 यूट्यूब वीडियो टाइटल्स एंड थंबनेल आइडियाज़ जनरेटेड, ठीक है। लेट्स क्रिएट। अब देखो ये हमारा आउटपुट फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पहले आइडियाज़ है, फिर यहाँ पे एरे आइटम सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स 3 टू 5 टाइटल्स और थंबनेल आइडियाज़ जनरेट करेगा, इसलिए यहाँ पे एरे है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मुझे लिटरली नहीं मालूम कि ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, इनम कैसे काम करता है, और शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा समझने का, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एआई है। बट मैं समझ जाऊँगा तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बट दिस इज़ द आइडिया कि आपके पास यहाँ पे एआई असिस्टेंट है टू हेल्प यू बिल्ड योर एजेंट, ठीक है। फिलहाल लेट्स अपडेट दिस। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में ये यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे नोट्स, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है अगर आप ये एजेंट किसी के लिए बना रहे हो, अगर टीम में काम कर रहे हो उनके लिए भी, कि आप यहाँ पे नोट्स ऐड करके डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये वाला जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल जो हमने वर्कफ्लो बनाया है वो किस चीज़ के लिए है, वो सब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप टीम में काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तब, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल सर्च, जो कि बहुत ही यूज़फुल नोड है, क्योंकि इसमें आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो और एज़ अ सोर्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली रैग एजेंट जो है ना, वो बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली पहले आपको वेक्टर स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लिक दिस क्रिएट बटन।
अब देखो हम आ गए हैं स्टोरेज में जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे ही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके देखो यहाँ पे हमारा वेक्टर स्टोर एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। हमारा ये वेक्टर स्टोर आईडी है जो कि मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, जितने भी फाइल्स चाहूँ वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी पीडीएफ या इमेज फाइल अपलोड कर रहे हैं उसको एक वेक्टर डेटा में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एआई के लिए बहुत आसान होता है उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना, और बहुत क्विकली आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। और सबसे एफिशिएंट तरीका भी यही है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल्स अपलोड करना है और फिर आपको ये जो वेक्टर आईडी है, जो स्टोर आईडी है, वो यहाँ पे देके सिंपल सा आपको सेटअप कर देना है। आपका ये फाइल सर्च सिस्टम ऐड हो जाएगा और फिर सिंपली आपको अपने एआई एजेंट को यहाँ पे क्लिक करके इसका एक्सेस दे देना है कि भाई अब तो ये फाइल सर्च ऑप्शन भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है गार्ड रेल्स, जो कि मुझे इनका सबसे बेहतरीन नोड लगा, जो कि अभी तक मुझे किसी और एआई एजेंट बिल्डर में नहीं दिखा है। तो गार्ड रेल क्या है कि बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो कोई सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है एक ऑप्शन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करूँ और आप जाओ यहाँ पे इंडिया पे, देखो यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ का अलग-अलग जो डेटा है वो यहाँ पे है, ठीक है। आप जाओ इंडिया पे, तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर या कोई यूज़र अपना आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लीक कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो अपने आप ही ये पूरा ब्लॉक कर देगा रिक्वेस्ट, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। साथ-साथ यहाँ पे देखो पर्सन नेम है, फ़ोन नंबर, आप चाहते नहीं हो कि यूज़र अपना नाम, फ़ोन नंबर शेयर करे, तो आप ये सब कुछ इनेबल कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ इनेबल कर दो और अब ये कुछ भी अगर यूज़र अपना आईपी एड्रेस शेयर कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट ही ब्लॉक कर देगा, आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। कितना सही फीचर है, राइट? फिर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है मॉडरेशन का भी, जिसमें हम सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह का बात नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि आप कोई एजेंट बना रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, तो आप नहीं चाहोगे कि उसमें सेक्सुअल, हीट, हैरेसमेंट जैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हों या हार्मफुल कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रहे हों, तो आप यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है यहाँ पे जेल ब्रेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ट्विटर पे, एक्स पे लोग शेयर करते हैं कि कर्सर का ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इस तरीके से कर्सर काम करता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि अपने एआई एजेंट का जो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो लीक हो जाए या कैसे काम कर रहा है वो लीक हो जाए, तो उसके लिए गार्ड रेल आप ये इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखो सिंपल सा है, इन्होंने सब कुछ प्रॉम्प्ट सेट किया हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे मॉडल सेट करना है कि कौन सा मॉडल यूज़ होना चाहिए ये जेल ब्रेक को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीपीटी 4.1 मिनी है। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब कि अगर एआई को 70% का कंफर्मेशन हो गया, लग रहा है कि भाई ये जेल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो रिक्वेस्ट ही ब्लॉक कर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इस तरीके से अगर आप 10% कर दोगे या 7% कर दोगे, तो जैसे ही थोड़ा भी उसको रिस्क लगेगा कि भाई ये कुछ मतलब कुछ कर रहा है, ये ब्लॉक कर देगा। पर इसमें हो सकता है कि जैसे ही मतलब कुछ भी नॉर्मल भी बात कर रहे हो जिसको रिस्की लगे, तो ये ब्लॉक कर देगा। तो इतना कम नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पे 70% जो डिफ़ॉल्ट है, मुझे लगता है ये काफ़ी सही रहेगा, ठीक है? तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो अपने एजेंट को सिक्योर करने के लिए, सेफ रखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है हैलुसिनेशन, जो कि आपको मालूम है कि एआई टूल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पर अपने एजेंट में आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अपना वेक्टर स्टोर आईडी देने का, ठीक है? तो जो स्टोर आईडी का आपने एक्सेस दिया है फाइल सर्च का, ठीक है? वही वेक्टर स्टोर आईडी आप यहाँ पे दे दो, ठीक है? तो अब क्या करेगा ये कि जो भी आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है? वो वेरीफाई करेगा यहाँ से कि क्या जो ये आउटपुट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वेक्टर स्टोर से मैच करता है कि नहीं, या कुछ भी अलग लगेगा, वो फेल कर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने एआई एजेंट को हैलुसिनेट करने से रोक लोगे, ठीक है? फिर से यहाँ कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ पे आप छोटा से छोटा जो जीपीटी 4.1 नैनो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि जीपीटी 5 यूज़ करना है या जीपीटी प्रो 5 प्रो यूज़ करना है, ठीक है? आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यूज़ करो, छोटा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। इसका क्योंकि काम है कि जो भी आउटपुट आया है, उसको बस मैच करना है वेक्टर स्टोर से, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था कि आप कौन-सा मॉडल कहाँ पे यूज़ करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब सोचो कि हर जगह आप जीपीटी 5 यूज़ करोगे, तो आपके लिए पहले तो बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा प्रोसेस करने में भी,
ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू ऑन एरर। अगर गार्ड रेल पास या फेल हो गया तो हमारे पास तो ऑप्शन है कि ठीक है आगे बढ़ेगा, पर एरर हो गया तो क्या करेगा? तो उसके लिए भी आप अलग से एक वर्क फ्लो बना सकते हो कि एरर आने पे कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है या उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन इनेबल कर दूं, देखो यहाँ पे पास और फेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर फेल हो गया उसको बोलेंगे कि भाई यू आर शेयरिंग सम सिक्योर डेटा, वी कांट प्रोसेस अहेड। और पास हो गया तो आगे जो हमारा ये एजेंट है, लेट्स डिलीट दिस। ठीक है, इसको हटाते हैं। और अब हम यहाँ पे पास होगा तो हमारे एजेंट के पास जाएगा, एजेंट से काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फेल होगा तो हम कुछ और डाल देंगे, लाइक यहाँ पे सीधा एंड हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सेटअप कर सकते हो। अब बारी आती है एमसीपी का, जिससे आप अपने वर्कफ्लो या एजेंट को अलग-अलग टूल्स का एक्सेस दे सकते हो। आपने देखा है यहाँ पे भी एमसीपी का ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे भी एमसीपी का ऑप्शन है, पर यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं क्लिक करूँ ऐड पे, तो देखो यहाँ पे मैं जीमेल, गूगल कैलेंडर, इस सबका ऑप्शन है ही। और यहाँ पे ज़ेपियर भी है। ज़ेपियर से आप किसी भी थर्ड पार्टी टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? साथ ही यहाँ पे शॉपिफाई भी है, स्ट्राइप भी है, इंटरकॉम भी है, जो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो अपना खुद का कोई सर्वर यूज़ करना, तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। फिर आते हैं लॉजिकल नोड्स, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्कफ्लो को बनाने में। तो पहला है इफ एल्स, जिसमें आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो कि कब कौन सा काम होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इफ है, आप यहाँ पे केस नेम दे सकते हो और फिर यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे इनपुट एज ए टेक्स्ट है, ठीक है? इसको क्लिक करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कंपैरिजन सेट करने का कुछ ऑप्शन आ गया। जैसे पहला है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू दे दूँ और बोलूँ कि 1 2 3 होना चाहिए, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी इनपुट आ रहा है, वो अगर 1 2 3 के इक्वल होगा, मैच करेगा, तब जाके यहाँ पे ये एक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाना एजेंट के पास। अगर नहीं, तो मेरे को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा एल्स इफ, लाइक अगर अनइक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो उसके बाद ये सेट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, फाइल सेट पे आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अलग-अलग रूल्स के लिए, अलग-अलग कंडीशंस के लिए अलग-अलग नोड्स या वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हो। और आप इसमें मल्टीपल एल्स इफ ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है? अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और हमारे आगे की वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाइल लूप। अब देखो इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक एंड फ़ील है, वो काफ़ी अलग है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये लूप क्रिएट करता है, जिसमें हम ये रूल दे सकते हैं यहाँ पे कि जब तक, लेट्स से कि यहाँ पे ये है, जब तक ये 2 नहीं आता या 5 नहीं आता है या जो भी कंडीशन होगा, लेट्स से कि राहुल का नाम नहीं आता, तब तक ये लूप में चलता रहेगा, ठीक है? अब इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई टूल ऐड करना पड़ेगा, कोई भी नोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एमसीपी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है? और ये कनेक्ट हो गया। अब जब तक एमसीपी पे जो भी मैंने यहाँ कंडीशन सेट किया है 5 का, जब तक वो नहीं आएगा, तब तक ये चलता रहेगा। और फिर जैसे ही वो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा। जो भी मैं नोड एक्सेस दूँगा, वहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा वर्कफ्लो, ठीक है? तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। अगेन, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है ही नहीं, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये सब क्या है? एनीटाइम पे तो इतना कुछ लफड़ा भी नहीं है। बट हाँ, यही चीज़ें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना पड़ेगा। आप हर चीज़ के लिए एआई पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। अब बारी आती है यूज़र अप्रूवल का, जिसमें आप यूज़र को अपने इस वर्कफ्लो के बीच में ऐड कर सकते हो। आप अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हो अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एजेंट बना रहे हो जिसमें उसको आप अलाउ कर रहे हो ईमेल सेंड करने का, ठीक है? पर आप चाहोगे ना कि बस देख तो लूँ कि ईमेल सही है या नहीं, तो वो एक बार ईमेल जनरेट कर देगा आपके लिए ड्राफ्ट। फिर ये पूछेगा आपको अप्रूव करूँ या रिजेक्ट करूँ? तो अगर मैं अप्रूव कर दूँगा तो ईमेल सेंड कर देगा, रिजेक्ट करता हूँ मतलब फिर से जनरेट कर सकता है, ठीक है? यहाँ मैं अलग से नोट सेट कर सकता हूँ कि फिर से ट्राई करो, रीजनरेट करो। अप्रूव मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा अपना जीमेल टूल कि हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे सीधा ये ईमेल भेज दे। उसके लिए सिंपली मुझे ये सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ एमसीपी पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा जीमेल और कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस नोड में अलग टूल, लाइक अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे व्हाइल या इफ एल्स, जो मुझे ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप यूज़र अप्रूवल को
यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है डेटा नोड्स का, जो कि थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है। इसमें हमें मिलता है ट्रांसफ़ॉर्म और सेट स्टेट करने का, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म से बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इनपुट लेट्स से कि यूज़र ने दिया या एजेंट से ही कोई आउटपुट आ रहा है, लेट्स से कि इन नंबर्स पर आप उसको चाहते हो कि एज़ अ टेक्स्ट यूज़ करना। अब सोचोगे कि भाई नंबर को मैं टेक्स्ट कैसे यूज़ करूँ? तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का लोचा है। आप थोड़ा-सा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी लैंग्वेज एटलीस्ट पाइथन ज़रूर सीख लो, ताकि उसको समझ में आए कि आखिर ये सब यूज़ कैसे करना है, आप बेहतर एजेंट बना पाओगे, ठीक है? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे वर्कफ़्लो आउटपुट टेक्स्ट अगर लेट्स से कि कुछ आया है, फ़ोन नंबर आ गया। बट जो आगे जाके जो प्रोग्राम लिखा है आपने, जो एजेंट बना रहे हो, उसमें वो एज़ अ नंबर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का भी है, जिसमें आप स्कीमा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, तो आई नीड टू रिसर्च मोर, मुझे भी सीखना है इसको, फिर मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। फिलहाल ये था आपके लिए एक बेसिक ओवरव्यू कि आपको कौन-कौन से नोड्स मिल रहे हैं, कौन-कौन से टूल्स मिल रहे हैं इन ओपेनएआई एजेंट बिल्डर, ठीक है? तो ये है हमारा एजेंट बिल्डर के नोड्स। अब आपने एक बार एजेंट बना लिया, तो आप यहाँ से प्रीव्यू तो कर सकते हो, दिखा चुका हूँ कैसे करना है। फिर यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हो। अब पब्लिश होने के बाद पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई लिंक नहीं मिल रहा है आपको, जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, जाओ अब मेरे यहाँ पे एजेंट यूज़ करना शुरू कर सकते हो। नहीं, ये आपने एजेंट बना दिया, अब आपको किसी फ्रंट एंड डिज़ाइन के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है? और उसके लिए आपको आना है यहाँ पे कोड पे। यहाँ 2 ऑप्शन है, पहली बात तो चैटकिट है और एजेंट एसडीके है। एजेंट एसडीके में बेसिकली क्या है कि जो भी आपने एजेंट बनाया उसको कोड फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे पूरा कोड में मिल गया, देखो यहाँ पे पूरा कस्टम इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, फिर यहाँ मॉडल्स कौन-कौन से सब कुछ जैसे-जैसे हमने बनाया वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने किसी फ्रंट एंड डिज़ाइन के साथ और यूज़ करना शुरू कर सकते हो। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, पर आगे जैसे-जैसे मैं सीखूँगा, वैसे-वैसे मैं आपको भी सिखाता जाऊँगा, ठीक है? तो ये कोड मिल रहा है आपको टाइपस्क्रिप्ट पे और पाइथन फॉर्मेट में मिल रहा है, तो आप दोनों ही लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। फिर ये है चैटकिट, जिसमें बेसिकली आप अपने इस एजेंट को एक चैट इंटरफ़ेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, ठीक है? ये कोड्स आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ओपेनएआई एपीआई की ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना वर्कफ़्लो आईडी देना होगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? फिर ये यूज़ करना होगा, फिर आपको फ्रंट एंड अपना जो कोई चैट इंटरफ़ेस बना के उसके साथ आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो जहाँ बात आती है इस एजेंट को डिप्लॉय करने का, वहाँ पे आपको किसी डेवलपर का हेल्प चाहिए होगा, पर जैसे कि मैंने बोला आपको आगे सिखाऊँगा, मैं खुद भी सीखूँगा और फिर आपको सिखाऊँगा कैसे-कैसे इसको यूज़ करना है। पर हाँ, एजेंट बनाना बहुत आसान हो गया, राइट? बहुत ही सिंपल है, डिज़ाइन है, जो यूआई है वो बहुत ही मिनिमल है। यहाँ पे नोड्स भी हज़ारों नहीं है, कन्फ्यूज़ है कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं। सिंपल सा नोड्स है। यहाँ एमसीपी से आप किसी भी टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है, राइट? अब चलते हैं वापस और हम इसके कुछ टेम्पलेट्स पे नज़र डालते हैं, ठीक है? देखते हैं कि कैसे-कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जाओगे तो लेट्स ट्राई दिस प्लानिंग हेल्पर, ठीक है? यहाँ पे देखो, कैसे यूज़ किया है नोट्स को, देख रहे हो? यहाँ बता रहा है चेक इफ नेसेसरी डेटा इज़ प्रोवाइडेड, इफ डेटा इज़ मिसिंग, यहाँ बता रहा है कौन-सा चीज़ किस लिए काम कर रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ ट्राइज जो है वो एजेंट है हमारा, ठीक है? यहाँ पे लिखा यू आर एन असिस्टेंट दैट गैदर्स द की डिटेल्स नीडेड टू क्रिएट अ बिज़नेस इनिशिएटिव प्लान, तो बेसिकली बिज़नेस स्टार्ट करने का हमें प्लान देता है, ठीक है? फिर यहाँ पे चैट हिस्ट्री इनेबल किया हुआ है, मॉडल जीपीटी 5 यूज़ कर रहा है, रीजनिंग एफर्ट मिनिमल है, टूल्स कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, आउटपुट फॉर्मेट देखो यहाँ पे जेसॉन में, ठीक है? यहाँ क्लिक करो, देखो यहाँ पे किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। ठीक है? किस तरीके से ये पूरा आउटपुट हमें ये कलेक्ट करके देगा। फिर अगर आप यहाँ कंडीशन पे जाओगे तो यहाँ बोला है कि जो कंडीशन अगर ट्रू होता है तब जाके आपको ये यूज़ करना है लॉन्च हेल्पर, ठीक है? और फिर यहाँ पे जो एजेंट का इंस्ट्रक्शन है वो है कम अप विद अ टेलर्ड प्लान टू हेल्प द यूज़र रन अ न्यू बिज़नेस इनिशिएटिव, कंसीडर ऑल द डिटेल्स दे हैव प्रोवाइडेड एंड ऑफर अ ससेंट बुलेट पॉइंट्स, ठीक है? फिर यहाँ पे गेट डेटा है, अगर एल्स आ गया मतलब कि फ़ॉल्स हो गया, ये कंडीशन जो है वो मैच नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे और डेटा माँगना पड़ेगा। कलेक्ट द मिसिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र, लुक थ्रू द कन्वर्सेशन टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग्स, यहाँ पे पूरा है देखो।
यहाँ पे क्या-क्या चाहिए हमें डिटेल्स ये बोल रहे हैं इसको। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन इफ एल्स नोड को यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ आई वांट टू स्टार्ट एन एजेंसी टू हेल्प कंपनीज बिल्ड एफिशिएंट एजेंट्स फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। ओके, लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ पे ट्राइज काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशंस इसमें नहीं आया एल्स, तो अभी यहाँ क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि क्या-क्या चाहिए, ठीक है। थैंक्स, दैट्स अ सॉलिड गोल टू प्रोसीड कुड यू कन्फर्म फ्यू डिटेल्स, टारगेट कंप्लीशन डेट और टाइम फ्रेम, अवेलेबल रिसोर्सेज, करंट कैपेसिटी। ठीक है, तो काफ़ी सही तरह से काम कर रहा है। अब मैं अगर ये पूरा क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ, तो आगे अब ये मुझे और भी अच्छे से प्लान करके देगा। कितना सही है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई अनदर टेम्पलेट। अब हम ओपन करते हैं कस्टमर सर्विस। अब देखो यहाँ पे इसने जेल ब्रेक गार्डरेल स्टार्ट में ही ऐड कर दिया। जैसे ही यूज़र अपना क्वेश्चन पूछेगा, ये जो भी इनपुट देगा, उसके बाद यहाँ पे जेल ब्रेक का गार्डरेल ऐड कर दिया है। अगर पास होगा तो क्लासिफिकेशन एजेंट के पास जाएगा, अगर फेल तो यहाँ पे एंड कर देगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन एजेंट क्या है? तो यहाँ बोल रहा है क्लासिफाई द यूजर्स इंटेंट टू इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, रिटर्न आइटम, कैंसिल सब्सक्रिप्शन और गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंडीशंस की अगर रिटर्न आइटम आ गया तो यहाँ पे आएगा, रिटर्न एजेंट के पास जाएगा। अगर यहाँ पे कैंसिल सब्सक्रिप्शन तो रिटेंशन एजेंट के पास जाएगा। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एजेंट। कितना सही तरीके से काम कर रहा है, राइट? जिस तरीके से आप ये इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे आइडिया मिल रहा होगा, राइट? देखो कितने सारे कंडीशन यहाँ पे ऐड करके अगर यहाँ पे एल्स आ गया तो एंड भी कर देगा। फिर रिटर्न एजेंट के बाद आएगा तो यूज़र अप्रूवल, तो किसी ह्यूमन को अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो अप्रूव करना है, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। कितना सही है, अमेजिंग, राइट? दिस इज़ रियली गुड। इसी तरीके से लेट्स ओपन दिस इंटरनल नॉलेज असिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले जो यूज़र प्रॉम्प्ट लिखेगा या कोई क्वेश्चन पूछेगा उसको रीराइट कर रहा है, ठीक है? तो क्या इसको इंस्ट्रक्शन दिया, लेट्स रीड दिस। रीराइट द यूजर्स क्वेश्चंस टू बी मोर स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट टू द नॉलेज बेस, ठीक है? यहाँ जो नॉलेज बेस दिया है उसके बेसिस पे ये क्वेरी रीराइट करेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे क्लासिफाई है, ये क्लासिफाई करो, डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चन शुड यूज द Q&A और फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, ठीक है? यूजर क्वेश्चन इनपुट आउटपुट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे इफ़ एल्स वाला लूप यूज़ किया है। अगर Q&A है तो जाएगा इंटरनल Q&A पे, अगर फैक्ट फाइंडिंग है तो एक्सटर्नल फैक्ट फाइंडिंग पे जाएगा, और अगर ऐसे एल्स है तो एजेंट के पास जाएगा, जिसमें क्या है इंस्ट्रक्शन, आस्क द यूजर टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स सो यू कैन हेल्प देम बाय ईदर आंसरिंग द क्वेश्चन और रनिंग डिटेल एनालिसिस, ठीक है? इंटरनल Q&A में फिर यहाँ पे बोल दिया है। फिर एक्सटर्नल फैक्ट फाइंडिंग में इसको ये सब कुछ मिल रहा है। वेब सर्च का इसमें एक्सेस है, इंटरनल में वेब सर्च का एक्सेस नहीं है शायद, है इसमें कोड इंटरप्रेटर भी है एक्सटर्नल फैक्ट फाइंडिंग में, ठीक है? तो बेसिकली आप इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स को बना सकते हो, और मैं आपको आगे की वीडियोस में ये सब दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो फिर से बोलता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।